हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बीपीएससी ने आज 24 अगस्त की परीक्षा सकुशल संपन्न करवा ली है। आप सबके लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर पीआरटी के लिए सेफ स्कोर जो है वो कितना रहने वाला है। तो एक बड़े सर्वे के आधार पर आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आया हूँ और फाइनल कट ऑफ भी आपकी लगभग यही रहने वाली है। इतने नंबर पर आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम का लेवल जो है वो कैसा था। तो एग्जाम के लेवल की अगर आप बात करोगे तो जो आपका पेपर था वो कुल मिलाकर के 3 पार्ट में डिवाइड था। सबसे पहला पार्ट जो था वो आपका मैथ रीजनिंग का था। तकरीबन इसके 40 सवाल जो हैं वो पूछे गए थे। दूसरे पार्ट में आपका जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स था, जिसके तकरीबन 80 सवाल जो हैं वो आपके पूछे गए थे। अगर आप बात करोगे पेपर के लेवल की तो पेपर का लेवल एकदम टॉप लेवल का था। मैथ के तकरीबन 25 सवाल जो हैं वो पूछे गए थे और रीजनिंग के तकरीबन 15 के आसपास सवाल जो हैं वो पूछे गए थे। मैथ के क्वेश्चंस का लेवल काफी ज्यादा हाई था। अगर आप उनमें से 7-8 क्वेश्चंस को हटा दें तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई लेवल के थे। मतलब मैथ्स में जिस भी स्टूडेंट्स ने 12 से 15 क्वेश्चन सही कर लिए हैं वो लगभग में एवरेज स्कोर पर है। रीजनिंग भी एसएससी मेंस लेवल की थी। तकरीबन स्टूडेंट जो हैं जो इनका डुएबल स्कोर था रीजनिंग में, जो अभ्यर्थियों ने बताया, जो मैंने बात करी है, वो 8 से 10 प्रश्न था। मतलब मैथ और रीजनिंग में मिला करके अगर आपका स्कोर 20 से 25 बना है तो यहां पर आपका स्कोर अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में काफी ज्यादा जो है वो बेहतर साबित होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे जीके और जीएस की। तो जीके जीएस में सबसे पहले आपकी बात आती है कि हिस्ट्री जो है वो किस लेवल की थी। तो हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला एंशिएंट, दूसरा मॉडर्न और तीसरा आपका जो हो गया जो प्राचीन आपका इतिहास था। ठीक है, तो उसमें क्या था, एंशिएंट से तो कोई क्वेश्चन जो है वो पूछे ही नहीं गए थे। एंशिएंट से बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन थे। अगर आप मीडिवल हिस्ट्री की बात करोगे, जो मध्यकालीन आपका इतिहास है, वहां से तकरीबन 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले थे। सबसे ज्यादा आपका जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए थे और आधुनिक भारत से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसमें तकरीबन 7 से 8 सवाल मैंने खुद स्टडी करी है। मैंने पूरा का पूरा पेपर जो है वो देखा है। वो इस लेवल के थे कि वो बिल्कुल ऊपर ऊपर जा रहे थे। स्टूडेंट्स की जो है वो समझ में ही नहीं आ पा रहे थे। मेरी खुद 1-2 सवाल जो है वो समझ में नहीं आए। मैंने पूरा पेपर भी टेलीग्राम पर डला दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले सकते हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे खासे थे और पेपर का लेवल हिस्ट्री का बेहतर था। दूसरे नंबर पर बात आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी में भी कूट टाइप में सवाल थे, पॉलिटी का भी लेवल अच्छा था। बात अगर आप करोगे साइंस की तो साइंस में लगभग 4 से 5 जो प्रश्न हैं वो डुएबल थे, ठीक ठाक लेवल के थे। तीसरी बात आती है कि करंट अफेयर जो है वो किस लेवल का था। तो करंट बहुत पुराना इन्होंने जो है वो नहीं पूछा है, लेकिन करंट के भी सवाल जो हैं वो काफी ज्यादा बेहतर थे। कहने का मतलब ये कि 80 में अगर आपने जीके जीएस और करंट अफेयर में 45 के आसपास जो है वो अटेम्प्ट कर आए हैं, मतलब सही अटेम्प्ट आपका है, तो यहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। अब दूसरी बात निकल करके आती है कि अटेंडेंस क्या थी। तो अटेंडेंस अच्छी खासी जो है वो देखने को मिली है। आपने खुद देखा स्टेशन पर भी अच्छी खासी भीड़ थी, सेंटर्स पर भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स से, जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरी क्लास में सर 2-4 लोगों ने ही परीक्षा छोड़ी थी। तकरीबन अगर आप बात करोगे तो जो बिहार का स्थायी निवासी अभ्यर्थी था वो 80% के आसपास जो है वो सम्मिलित हुआ है। जो संख्या कम हुई है वो बीएड अभ्यर्थियों की ही कम हुई है, बीएड वर्सेस बीएसटीसी फैसले को लेकर के। तीसरा, कट ऑफ पर जो असर पड़ेगा, कट ऑफ हल्की सी आपको हाई देखने को मिलेगी। उसके पीछे वजह यह है कि निगेटिव मार्किंग जो है वो बीपीएससी ने परीक्षा से तुरंत पहले हटा दी थी। अब आप 120 के 120 अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। और कुछ तो अगर आप 25% का भी औसत मान लो तो अगर आपने 50 तुक्के मारे हैं तो लगभग 10 से 12 सवाल आपके सही होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे कट ऑफ की तरफ कि कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। कट ऑफ से पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने अटेम्प्ट कितने किए थे और आपका स्कोर घर आकर के आपने मिला ही लिया होगा कि आपका स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। तीसरी बात ये कि आपकी क्लास में अटेंडेंस जो है वो कितनी थी। अगर आप लोग अपने नंबर बताओगे तो एक बेहतरीन और भी बेहतर लेवल पर कट ऑफ जो है वो यहां पर तैयार हो सकेगी। आपके लिए बाकी तो मैं मेहनत लगातार कर ही रहा हूं।
तो सबसे पहले बात आती है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। तो यहां पर ये आपकी पुरुष की कट ऑफ है और बाद वाली जो है वो महिला की कट ऑफ है। तो जनरल कैटेगरी में पुरुष वर्ग से कट ऑफ 70 प्लस नंबर रहने वाली है, वहीं महिला में कट ऑफ 62 प्लस नंबर रहने वाली है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भी, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, सर आपने ज्यादा बता दिए, कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। तो ये भैया आपकी भूल है। आप खुद सोचिए कि आपके 120 प्रश्न आए थे, जिसमें से अगर तकरीबन आपने 55 सवाल भी सही कर लिए हैं, बाकी के जो 65 सवाल में आपने तुक्के मारे हैं, तो 10 से 12-15 तो तुक्के सही बैठेंगे ही बैठेंगे। और बहुत ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। 8 लाख के आसपास फॉर्म ही पड़े थे, 6-7 लाख के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। तो ऐसे में बहुतों का तुक्का भी जो है वो फिट बैठेगा। तो इससे कम पर आप उम्मीद जो है वो छोड़ दीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट करोगे वो खुद मैं चेक कर लूंगा। अगर आप महिला कैटेगरी की बात करोगे तो महिला कैटेगरी में कट ऑफ ये 62 नंबर जाने वाली है, क्योंकि महिलाएं जनरल कैटेगरी में बिहार की ही स्थायी जो है वही आवेदन कर सकती थी। इसमें कोई भी आरक्षण जो है वो नहीं था। अदर स्टेट वाले भी जनरल पुरुष में जो है वो फाइट करने वाले हैं। दूसरी बात आती है ओबीसी में कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो ओबीसी में भी जो फॉर्म बिहार के स्थायी निवासियों ने डाले हैं वही केवल फाइट करेंगे। तो ओबीसी पुरुष की कट ऑफ जो है वो 60 प्लस नंबर रहने वाली है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका स्कोर 60 प्लस बन रहा है तो भैया आप 100% बिहार के अंदर शिक्षक बनने जा रहे हैं। वहीं अगर आप महिला की बात करोगे तो इसमें ओबीसी महिला में ये कट ऑफ आपकी 55 प्लस जो है नंबर रहने वाली है। बात हम लोग करेंगे एससी कैटेगरी की कट ऑफ बिहार शिक्षक भर्ती में कितनी रह सकती है। तो एससी की वैकेंसी अच्छी खासी थी, तकरीबन 52 नंबर जो है वो कट ऑफ जाने की संभावना है। इससे कम कट ऑफ जो है वो जाने की उम्मीद आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। तकरीबन 60 से 70 अभ्यर्थियों से मैंने पर्सनली बात करी है। बाकी टेलीग्राम पर, यूट्यूब के माध्यम से बहुत अभ्यर्थियों ने अपने नंबर भी शेयर करें, उसके आधार पर ये कट ऑफ जो है मैं बता रहा हूं। बाकी एससी महिला में ये कट ऑफ जो है वो 47 प्लस नंबर रहने वाली है। एसटी को कोई बहुत ज्यादा फायदा यहां पर नहीं मिलने वाला है। उसके पीछे वजह यह है कि एसटी की वैकेंसी भी जो है वो काफी ज्यादा कम थी। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 47 प्लस बन रहा है तो बिहार शिक्षक भर्ती में आपके पूरे चांस बन रहे हैं। वहीं एसटी महिलाओं के लिए कट ऑफ जो है वो 43 प्लस नंबर रहने वाली है। अगर आप एसटी महिला से बिलोंग करती हैं, आपके 43 नंबर बन रहे हैं तो आप बिहार में 100% शिक्षक बनोगे। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो 60 प्लस नंबर पुरुष की और 52 प्लस नंबर महिला की रहने वाली है। वहीं बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 60 प्लस नंबर पुरुष की और 52 प्लस नंबर जो है वो महिला कैटेगरी में रहने वाली है। तो ये कट ऑफ आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम कट ऑफ आपको आने वाले समय में जब बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगा तब देखने को जो है वो मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। आप लोग भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था और कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपका स्कोर जो है वो कितना था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगली अपडेट आंसर की और रिजल्ट से संबंधित इसी चैनल के माध्यम से जैसी बीपीएससी से आएगी आपको बता दी जाएगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने नंबर कमेंट में जरूर बताना और यह बताना कि आपके क्लास में अटेंडेंस कितनी थी। बाय बाय गाइस।